गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब हमारी ये प्रति रविवार जो सत्संग की श्रृंखला जो चल रही है, इसमें हम आज 19वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और इसमें भक्तिमती संत मीराबाई का चरित्र हम सुन रहे हैं। और भक्तिमती मीरा बाई अपना किस प्रकार से वो मेड़ता में जन्म लेती है और चित्तौड़गढ़ में आती है। अब यह है कि बंधुओं कि ये जो मीराबाई संत मीराबाई के जो संबंध है, तो मीराबाई ने तो अपने एक पद में कह ही दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी मैं अपने गिरधर गोपाल को पति रूप में स्वीकार करती हूं। ऐसे ही अगर हम विभिन्न विभिन्न भक्तों में अगर हम चलते हैं तो कई भक्त ने भगवान से अपना कोई संबंध बनाया है, यानी कोई रिश्ता बना लिया है। प्रहलाद और ध्रुव के चरित्र में हम देखते हैं तो प्रहलाद और ध्रुव ने भगवान को अपना पिता का संबंध बना लिया है। और इसी प्रकार से हम गोसाई तुलसीदास जी की बात करते हैं तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु बनाकर और फिर रामायण श्री रामचरितमानस की रचना की है। ऐसे ही एक संबंध के ऊपर हम बात करते हैं तो अयोध्यापति श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राघवेंद्र सरकार की नगरी अयोध्या में एक संत रहते थे। उनका नाम उमापति महाराज था और भगवान का भजन करते उमापति महाराज, और वो राघवेंद्र सरकार का ही ध्यान करते। रामलला सरकार के दर्शन को करने वो जाते थे। तो दर्शन करने जब जाते तो रामलला विराजमान थे। तो जब भी दर्शन करने जाते तो अपने गले की कंठी उतार कर और राघवेंद्र सरकार के गले में पहना देते थे। ये उनका दर्शन करने का नित्य नियम था कि जब भी जाना अयोध्या में रामलला जी के दर्शन करने, भगवान अयोध्या में रामलला यानी बाल स्वरूप में विराजमान है, भगवान राम, दर्शन करना और अपने गले की कंठी उतार के रामलला के को पहना देना। अब ऐसा होते हुए पुजारी और सेवादारों ने देखा कि ये संत महात्मा आते हैं और अपने गले की कंठी उतार कर भगवान को पहनाते। तो ये तो अपने गले में अगर अपन पहन लेते हैं, भगवान की कंठी तो अपन पहन लेते हैं, लेकिन अपनी कंठी भगवान को पहनना है, ये तो कोई तुक की बात नहीं हुई। तो उन्होंने उमापति महाराज जी से बोला कि भैया महात्मा जी, आप हमारी बात सुनो कि राघवेंद्र सरकार, रामलला सरकार की माला तो आप पहन सकते हो, लेकिन आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। आपकी माला गले की उतार के और रामलला को पहना रहे हो। सबने विचार किया, पुजारी सेवादारों ने, कि कल से ऐसा इनको नहीं करने देंगे, अपन रोक लगा दी जाए।
दूसरे तो उनसे महाराज जी से बोल के कहा कि भैया कल आप आओ ना, अब ऐसा मत करना आप कि रामलला सरकार को आपकी झूठी माला पहनाओ। तो कि मैं क्या पहनाता हूं, वो खुद ही जो है मेरे से कहते हैं कि बाबा मेरे लिए कुछ लाए क्या। रामलला मेरे से बोलते हैं और गर्दन हिलाते हैं, कुछ लाए हो तो मुझे दो। तो मेरे पास कुछ रहता नहीं है। एक ये माला ही है, तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उससे पारा बना के मैं माला बना लेता हूं और इनको प्रिय लगती है, मैं पहना देता हूं। तो कि ऐसा बात है कि जी हां ऐसी बात है। अब तो कि जब ऐसी बात है तो कल आना तुम, हम देखेंगे रामलला अगर गर्दन जी हिला देंगे तो। दूसरा दिन होता है और उमापति महाराज अयोध्या के रामलला सरकार के दर्शन करने को जाते हैं। क्या आप दूर खड़े रहना। उमापति महाराज दूर खड़े हो गए कुछ छेटी से, हम देखेंगे। सेवादार पुजारी रामलला जैसे ही वो आए तो विशेष ध्यान दिया उन्होंने, निगरानी में आ गए। और उनको देखा, रामलला जी ने जैसे ही उनको देखा उमापति महाराज ने को, और रामलला ने अपनी गर्दन नीची कर ली और हाथ से करने लगे, इशारा कर दिया। पुजारी सेवादार ने देखा कि रामलला सरकार वास्तविकता में ये कह रहे हैं जो सही बात है। तो उन्होंने अपनी गले की फिर कंठी निकाली और रामलला जी को पहना दी। जैसे ही उनको माला पहनाई, पुजारी पंडे सब उमापति महाराज के चरणों में गिर गए कि हम आपके और रामलला सरकार के संबंध को प्रभु जी समझ नहीं पाए। ये तो आपका संबंध तो दिव्य, फिर उनसे बातें की गई तो आपका संबंध क्या है कि आप माला उनको पहनाते हो। तो उमापति महाराज ने फिर उन सबको बताया कि भैया ये रामलला है ना, ये छोटे हैं और मैं बड़ा हूं उम्र में, तो मेरा रिश्ता इनसे ये है कि मैं इनका गुरु हूं और ये मेरे चेला है, शिष्य है। तो ये जब भी मैं गुरु शिष्य का रिश्ता है हमारे बीच में, तो मैं जब भी जाता हूं तो शिष्य के नाते ये मेरे से कुछ, अभी शिष्य के नाते मैं क्या दूं उनको, एक माला ही तो है मेरे पास, वो पहना देता हूं। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। ऐसे संत महात्मा, हम ऐसे ही हमारा भी प्रभु से कोई संबंध हो जाए, बन जाए, तो किसी किसी ने कई संबंध स्थापित किए पारिबन परमात्मा प्रभु से। ऐसे ऐसे संबंध भी है कि कई अपने जो है ना, कई अपने राधा जी को जो है बहन बना लेते थे, कई मामा जी बना लिया कई ने भगवान को, कई भगवान को जीजा जी भी कहते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों की भी कहानी हमको पढ़ने को प्राप्त होती है। तो संत विलक्षण होते हैं, उनके स्वभाव विलक्षण होते हैं, उनकी सेवा विलक्षण होती है, क्योंकि संसार की क्रिया से वो, उनकी क्रिया अपने को उल्टी नजर आती है। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहे।
झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए, झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहे संतों से सुख जाए, सुख दुख में रोना है काम काई रोका, सुख दुख में रोना काम काई रोका, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए, मैं मुस्कुराना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहे संतों से सीख, संताल में खुश रहना संतों से सीख जाए, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, हाँ जी जीते जी मुक्त रहना, हाँ जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो संतों के ऐसे विलक्षण स्वभाव और वो क्या करते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, ये हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि संत की गति बड़ी अटपटी होती है। ऐसे ही मीराबाई ने जो हमारा रिश्ता बनाया है वो गिरधर गोपाल से पति का रिश्ता बनाया है। और जब वो मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ में आई तो हमने पिछले रविवार ये सुना था कि आते ही उदयबाई से, उदाबाई जो थी पूरा नाम उदा कुंवर बाई साहब, और उनसे भेंट हुई और जब दिव्य गहना की बात करी तो अपनी कंठी झोले में से निकालकर एक कंठी उदाबाई को देने लगी। तो उदाबाई ने कहा कि ओहो, ये लकड़ी की माला मेरे लिए। उदाबाई चली गई, लेकिन उदाबाई ने यह समझा कि राजा रजवाड़ों के कानून कायदे मीराबाई को नहीं पता। मीराबाई ने आकर अपनी जो गिरधर गोपाल की जो मूर्ति थी उसको स्थापित किया कि मेरे को यात्रा में काफी टाइम लगा है, इसलिए मेरे गिरधर गोपाल को सबसे पहले मैं स्नान करा दूं, वस्त्र पहनाऊं, फिर उनके लिए भोग बनाऊं, फिर उनको पोड़ा दूं। ये उनकी सेवा थी। मीराबाई कोई पूजा नहीं करती थी, मीराबाई सेवा करती थी। पूजा और सेवा में अंतर है। पूजा से पुण्य मिल सकता है, लेकिन सेवा से हमेशा ठाकुर जी ही प्राप्त होते हैं। और यही मीराबाई मेड़ता में भी यही बताना की कोशिश कर रही कि मैं पूजा नहीं करती हूं, मैं तो सेवा करती हूं। और सेवा में जो रहता है ठाकुर जी के में, दिन रात प्रति पल उसके दिमाग में, उसके ध्यान में वही चीज बनी रहती है कि मेरे गिरधर गोपाल को अब यह आवश्यकता है, मेरे गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हरि को यह आवश्यकता है। उसी के गुणगान में, उसी के ध्यान में वो लगा रहता है।
मेरे को यात्रा में काफी टाइम हो गया है, इसलिए मैं गिरधर गोपाल को आसन देकर उनको बिठाया। इतने में तो उदाबाई फिर आई और कहा कि भाभी साहब, हमारे यहां पर कुल देवी पूजने का नियम है और हम में भी है, संसार में भी हम विवाह जब भी नव दंपत्ति का होता है तो हम कुल देवी पूजने अवश्य जाते हैं। किसी भी रूप में हम पूजते हैं, ग्राम देवी हो, कुल देवी हो, पूजी जाती है। तो मीराबाई से ये कहा कि राजमाता ने कहा है कि कुल देवी पूजने आज भी चित्तौड़गढ़ के किले में हम जाते हैं तो माँ चामुंडा देवी का, चंडी देवी का मंदिर है वहां पर आज भी विराजमान और आज भी माँ माता है। अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ था सांवरिया सेठ जाने का, जब चित्तौड़गढ़ जाकर मीराबाई के मंदिर के दर्शन भी किए थे और मीराबाई के मंदिर के सामने ही संत रैदास जी, रविदास जी के चरण पादुका भी स्थापित है। और ये कोई ज्यादा पुरानी बातें थोड़ी है, 500 सवा 500 साल पुरानी बातें हैं। उदाबाई ने कहा कि भाभी साहब, हमें देवी पूजने चलना है, आप तैयार हो जाना। तो मीराबाई कहने लगी, मीराबाई कोई हटीली नहीं है, वो ऐसा थोड़ी क्योंकि संसार के नियम को वो मानती नहीं है, वो सब मानती है। एक ही है कि गिरधर गोपाल का सब काम कर ले, इसके बाद उससे जो काम कराए वो करती है, पर ठाकुर जी की सेवा प्रमुख है। अब तो मीराबाई ने उदाबाई से कहा कि भाई साहब, मैं मना नहीं कर रही, मैं चलूंगी, लेकिन मेरे गिरधर गोपाल जो है उनको अभी मैंने बिठाया है, मैं उनको गर्म जल से थोड़ा स्नान कराऊंगी, फिर उनको कपड़े, उनके अंग वस्त्र बदलूंगी, फिर उनके लिए भोग बनाऊंगी और इन कार्यों के पश्चात मैं चल सकूंगी। ऐसी बात जब कही तो उदाबाई ने एक बात कहा कि आप तो, इसका मतलब यह है कि राजमाता के आदेश को भी नहीं मान रही है। आपकी सास जो राजमाता है उसके आदेश की अवहेलना कर रही है। कि भाई साहब, मैं भी सेवा कर लूं, मैं मना नहीं कर रही। अब ऐसे शांत स्वरूप में उन्होंने उत्तर दे दिया। उदाबाई गई, राजमाता से ये बात हुई कि हमारे कुल में नई बहू आई है और वो तो इन चीजों को मतलब पूजना ही नहीं चाहती है, टालम टोल कर रही है। फिर राजमाता ने कहा कि एक बार और जाकर कहो। फिर उदाबाई सा आई और फिर मीराबाई से कहा कि भाभी साहब, पूजना तो चलना पड़ेगा, देवी पूजना ये तो हमारा कुल और चित्तौड़ घराने की परंपरा है और आपको ये मानना पड़ेगा। तो मीराबाई ने ये कहा कि उदाबाई साहब, आप ये बताओ, मैं तो गिरधर गोपाल के अलावा किसी के आगे मेरा सिर झुकता ही नहीं है वैसे तो, पर परंपरा के अनुसार पर मेरी सेवा पूरी हो जाए कर लूंगा, मैं कर लूंगी मैं। कि फिर इससे मुझे मिल क्या जाएगा? तो किससे सुहाग अमर होता है? कुल देवी पूजने से सौभाग्यवती होते हैं, अपना सुहाग अमर हो जाता है। तो मेरे भाई ने यह कह दिया कि आपने कितनी बार कुल देवी पूजी उदय भाई साहब? कि मैंने तो 5 बार पूजी।
फिर हमारे दामाद साहब कहाँ हैं? जो उदाबाई विधवा थी। तो फिर उदाबाई और चिढ़ गई और गई राजमाता के पास पहुंची। किस खानदान से, किस परिवार से अपन मेड़त, या ये परिवार कैसा है, इसकी बेटी कैसी है कि हमारी परंपरा चित्तौड़गढ़ के परिवार की परंपरा नहीं मान रही है। अब तो जो उदाबाई सा का जो एक हर परिवार बड़ा हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं खेमा होता है। ये मीराबाई की बात नहीं है, हम सबकी भी बात है। ये कोई मीराबाई तो एक पात्र है, हमारा एक कथानक है। हम सब पे भी वही चीजें लागू होती है। परिवार में भी एक, जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें भी अलग अलग ग्रुप होते हैं। एक तीव्र ग्रुप होता है तो एक शांत ग्रुप होता है उसमें भी। तो उनके जो उदाबाई का जो और राजमाता का जो ग्रुप था उसमें भ्रसना होने लगी मीराबाई की। मतलब उनकी नजर में वो ठीक नहीं बैठी मीराबाई कि ऐसी बहू आई है। अब इधर मीराबाई, और मीराबाई के लिए तो एक ही बात थी कि तुलसीदास जी बाबा एक ही बात लिखते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। एक भरोसो एक ही बल। गिरधर गोपाल के भरोसे ही रहती थी। और एक तारा जो उनके गुरुजी ने दिया था उसको बजाकर और भगवान को रिझाने का गीत गाने लगी है। जीती हूं तुम्हें देख के मरती हूं तुम्हीं पे, जीती हूं तुम्हें देख के मरती हूं तुम्हीं पे। तुम हो जहां साजन मेरी दुनिया है वहीं पे, हो साजन मेरी दुनिया है वहीं पे। दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते, कहीं दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते। कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल ना मुरझाए, कहीं अपनी उम्मीदों का। आँखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, आँखियों के मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए बड़ी दूर नजर आए, तुम दूर नजर आए बड़ी दूर बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोकों जरा बैठी जो सोच कर। मन में तुम ही मुस्काए, मन में ही तुम मुस्काए, मन में ही मुस्काए, मन में तुम। एक मन था मेरे पास अब खोने लगा है, एक मन पास वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे मुझे कुछ होने लगा है, पाकर तुझे
मुझे कुछ होने लगा। एक तेरे भरोसे पे, एक तेरे भरोसे पे बैठी हूँ सब भूल के। एक तेरे भरोसे बैठी हूँ सब भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। यूं ही उम्र गुजर तेरे साथ गुजर जाए। अखियों के झरोकों से, अखियों के झरोकों मैंने देखा सांवरे, इनका जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से मीराबाई तो अपनी वंदना करने लगी। इधर खिन्नता राज परिवार में प्राप्त होने लगी कि ऐसी बहू आ गई है, वो भक्ति कर रही है। तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, जब सबरी के आश्रम में भगवान प्रभु राम पहुंचते हैं, जब लिखते हैं, भक्तिहीन नर सोयई कैसा, और बिनु जल बारिद देखूं जैसा। बिना भक्ति के मनुष्य जैसे बादल में अगर पानी नहीं हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में अगर भक्ति प्राप्त नहीं हो प्रभु की, तो वो शोभायमान नहीं होता है। अब तो मीराबाई के पति शाम को आए और आकर उनसे मीराबाई से बात होने लगी, और उधर उदाबाई को भी समझाया कि वो गिरधर गोपाल की सेवा करती है। क्योंकि ये जो भोजराज, जब इनके बीच में पहले भी वार्ता हो गई थी मीराबाई की, और उन्होंने ये बात कि मैं कृष्ण भगवान को ही मानती हूं, तो भोजराज उनको जब लाए तो वो इसी उद्देश्य से लाए थे कि मेवाड़ में भक्ति की स्थापना हो। इनकी जो मीराबाई की ददिया सास थी झालीबाई, वो भी परम भक्त थी, और तीसरी पीढ़ी में फिर मीराबाई आती है, और इनकी दूसरी पीढ़ी आगे फिर एक भक्त होती है इनके परिवार में। तो वहां पर शाम को बात होने लगी, तो मीराबाई और भोजराज और मीराबाई में जो रिश्ता था, संसार के रूप में चित्तौड़गढ़ में देखने के लिए वो पति रूप में था, लेकिन वस्तुतः उनका रिश्ता एक सखा मित्रवत भाव का था। मीराबाई से बात होने लगी, मीराबाई सेवा कर रही थी, तो कहा आप इतनी सेवा करते हो और तो मुझे भी तो कुछ बताओ। मीराबाई प्रसन्न मुद्रा में और अपने संसारिक पति भोजराज से वार्ता करने लगी, और बताने लगी। इतने में भोजराज ने कहा कि आपने तो मैंने सुना है कि योग की शिक्षा भी ली है, तो आप उसके बारे में मुझे बताओ। अब तो मीराबाई बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि उनको कुछ बात और ऐसी बात बताने के लिए एक परम मित्र मिल गया। भोजराज नीचे बैठे, मीराबाई योग के बारे में बताने लगी, तो मीराबाई परम योगिनी थी। योग शिक्षा उनके एक योग गुरु ने उनको 4 दिन में उनको प्राप्त हालांकि हो गई थी, वो निवृत्तिनाथ उनके जो मिले थे योग गुरु, उनसे
योग के बारे में बताने लगी। फिर आगे फिर प्रश्न किया भोजराज जी ने। वार्ता हो रही है मीराबाई और भोजराज की। फिर आगे भोजराज जी ने कहा कि आपने जो आप सेवा करती हो इसका थोड़ा बहुत मुझे भी तो दिखाओ। आपको मैंने बात करते भगवान से देखा है तो कुछ दृश्यमान मुझे भी तो कराओ उसका। जब ऐसी बात मीराबाई से कही तो मीराबाई ने कहा कि मैं दिखा तो नहीं सकती हूं, मैं भगवान गिरधर गोपाल स्वतंत्र है, मैं उनको कोई वशीभूत में लाकर प्रकट नहीं कर सकती हूं, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको उनकी बता सकती हूं। कि आपके पहले जब हमारी विवाह हुआ उसके पहले मेरा विवाह गिरधर गोपाल के साथ हुआ है। वो बात अब मीराबाई भोजराज को बताने लगी। कि पूरे कपड़े आए मेरे, पूरे जेवर आए, कौन लाया? मेरी सास देवकी मां खुद लाई। ब्रजनाथ दूल्हा बन के आए, द्वारकाधीश 56 कोटि लोग बारात के आए उनके साथ, और दूल्हा श्री ब्रजनाथ। हमने पिछले रविवार सुना था, माईरी मुंह सपना में परन्योरी गोपाल। तो भोजराज जी ने पूछा कि फिर वो गहने और वो सब आए तो मीराबाई संदूक में उन चीजों को रख के लाई थी। अपने उस संदूक को या जो भी स्थान में रखे थे वहां से वो दिव्य वस्त्र और वो गहने सब लाकर भोजराज को दिखाने लगी। ये देखो ये कपड़े। जैसे कपड़े खोले ऐसी मलियागरी की चंदन की खुशबू, कपड़ों से दिव्य खुशबू आने लगी। कपड़े और जेवर की महक से ही भोजराज के मन मस्तिष्क में भक्ति की लहर आने लगी, क्योंकि वो तो भगवान के दिए हुए वस्त्र। वो हार बताया कि फिर हमने जो हार गहने चढ़ाए वो तो मेरे गिरधर गोपाल को पहना रखे, और जो मीराबाई ने जो हार पहन रखा था उसमें द्वारिकाधीश की उस हार में एक प्रतिमा थी। इस प्रकार से भोजराज से बातें होने लगी। अब एक समय आगे चल के ये होता है कि भोजराज एक खातोली आगरा के पास कोई युद्ध होता है, उसमें क्योंकि ये योद्धा भी थे तो लड़ने जाते हैं। जब उस आगरा के पास के युद्ध में लड़ने जाते हैं, क्योंकि उस समय मुगल सेना के आक्रमण बहुत हो रहे थे, वो दौर था, और चित्तौड़गढ़ एक अभेद किला था चारों मेर से, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के किले की आज भी बनावट भी ऐसी है, अभेद किला था। अब ये वहां एक युद्ध में गए तो भोजराज को तीर कमान उस समय चलते थे, तलवार तीर कमान बस ये साधन होते थे लड़ने के, कोई तोप बंदूक ये नहीं होती थी, एटम बम वगैरह। मुगलों की सेना से भोजराज को गंभीर घाव प्राप्त हुए, तीरों के घाव लगे, विषैले बाणों के,
भोजराज आए और वो अस्वस्थ हो गए, और अस्वस्थ होकर रहने लगे। मीराबाई अपना फिर भी पूजा पाठ जो था वो नियमित करने लगी। एक दिन मीराबाई और राजा भोज में कभी भी दाम्पत्य जीवन के कोई संसारिक रिश्ते नहीं थे। मीराबाई को कभी भी भोजराज ने स्पर्श तक भी नहीं किया था। अब एक दिन भोजराज की हालत और गंभीर हुई। मीराबाई को आवाज दिया। मीराबाई पास में आकर बोलिए। तो मीराबाई के जहां बैठी थी उनके चरणों के मर भोजराज बैठ गए। कि आज हे सखा, मैं तो आपका चाकर हूं, ऐसा मीराबाई से कहने लगे। गंभीर अवस्था थी। मैं आपने जो भगवान के दर्शन किए हैं वो मुझे भी प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा रहे मेरे लिए। ये तो मेरा आप समय निकट है। आप मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि मीराबाई की सेवा और भक्ति में ही इतनी पवित्रता थी कि भोजराज का मन विचलित कभी हो ही नहीं सकता था। अब तो मीराबाई ने देखा कि वास्तविकता में इनकी अंतिम अवस्था है। अब तो मीराबाई ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा। उनकी इच्छा थी कि मेरे सर पर आपका हाथ रखो। जैसे ही मीराबाई ने संसारिक पति भोजराज यानी भोजराज के ऊपर हाथ रखा, आज जाकर मीराबाई उनको स्पर्श कर रही। जैसे ही स्पर्श मीराबाई का हुआ, तो क्योंकि भक्ति भाव वाले तो वैसे भी थे भोजराज, लेकिन एक भक्त का स्पर्श मिलते ही और जैसे ही भोजराज ने देखा तो कभी मीरा में कृष्ण और कृष्ण में मीरा नजर आने लगे। स्पर्श होते, क्योंकि मीराबाई स्वयं कृष्णमयी हो गई थी। हम किसी का चिंतन करें, किसी विचार को बार बार दोहराएं, तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। हम एक चीज और भी देखते हैं कि भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं? भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। और राम जी किसका ध्यान करते हैं? शंकर भगवान का ध्यान करते हैं। तो भगवान राम जी का स्वरूप कोई श्याम वर्ण नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, यानी भगवान राम का वर्ण जो है वो नीलांबुज हो गया। और उधर शंकर भगवान राम जी का ध्यान करते हैं तो वहां लिख दिया कर्पूर गौरम करना उतारा, यानी कपूर जैसे वर्ण के हो गए। जबकि श्याम वर्ण शंकर जी थे और गौर वर्ण राम जी थे। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। हमारी सोच अगर हम सुधार लें और हम अच्छा सोचें
तो हम अच्छे बन जाएंगे। और हमारी सोच में मोच आ गई तो हम वैसे ही हमारा चरित्र का निर्माण करेंगे, वैसे ही व्यवहार करने लगेंगे, सब कुछ वैसे ही होता जाएगा। सृष्टि प्रकृति आपके अनुरूप वैसे ही रूप परिवर्तित, क्योंकि आपकी आंख से दृष्टि से वही चीज आपको नजर आने लगेगी। तो भोजराज में तो भक्ति भाव था, और जैसे ही मीरा का वरद हस्त भोजराज के ऊपर पधराया, परम भक्तिया संत भक्तमती संत मीराबाई, मीराबाई नहीं कृष्ण हो गई, कृष्णमय हो गई। भोजराज को कृष्ण भगवान नजर आने लगे मीराबाई में। मीराबाई में आने नहीं लगे भगवान, क्योंकि मीराबाई ने जब याचना करी कि हाँ मेरे को इनको दर्शन दे अंतिम समय में, तो मीराबाई के अंदर ही कृष्ण प्रकट हो गए। कई जन्म बांधे तपस्या के धागे, कई जन्म बांधे तपस्या के धागे, किसी और संग का नेह न लागे, किसी और संग का नेह न लागे। मेरी ओर देखो हे गिरधारी, मेरी ओर देखो हे गिरधारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी। जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, जरा पास के बिहार, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, पलक में छवि में तिहारी। मुलाकात जाने फिर कब हो हमारी, मुलाकात कब हो हमारी। पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी। जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी। ये सूरत जो राधा के मन में समाई, ये सूरत राधा के मन में समाई, जिसे देख कर मीरा महल छोड़ आई, जिसे देख कर महल छोड़ आए। मैं बलिहारी जाऊं इस पे मुरारी, मैं बलिहारी जाऊं इस पे मुरारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी। जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भोजराज जी स्वर्गलोक वास हुआ। मीरा के द्वारा कृष्ण के दर्शन करते हुए
मीराबाई के पति भोजराज का जब स्वर्गवास हो गया, अंत्येष्टि क्रिया हुई। अंत्येष्टि क्रिया राज के सम्मान से जो होती है वो की गई, और उसके बाद कुछ बुजुर्ग महिलाएं मीराबाई के पास आई और कि तुम विधवा हो गई हो, तो चूड़ा वगैरह ये जो कार्य किया जाता है उसके लिए वो पधारी। और उस समय राजा राम मोहन राय वो अभी हुए नहीं थे, जो सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून बनवाया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, वो तो बाद के सन की बात थी। उस समय तो सती प्रथा चलती थी। तो दो चीज के लिए कहा गया बुजुर्ग महिला द्वारा कि तुम भी अपने पति के साथ सती हो जाओ, और ये अब सुहाग के जो चिन्ह हैं इनको अब विसार दो, ठंडे करो इनको। ये चूल्हा वगैरह जो है अब तोड़ो। ये कहने जब आई तो मीराबाई ने कहा कि मेरा पति तो गिरधर गोपाल है और वो तो अमर है। तो मैं ना तो सती होना है मुझे, और ना मुझे सुहाग के वस्त्र और सुहाग के चिन्ह उतारना है, क्योंकि मेरो पति तो गिरधर गोपाल है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब ये लगभग 5 वर्ष वैवाहिक जीवन भोजराज के साथ हो चुका है। 5 वर्ष विवाहित जीवन भोजराज के साथ व्यतीत हुआ। अब मीराबाई ने को और भी भगवान में और ज्यादा ध्यान लगा दिया। अब तो उन्होंने गेरवे वस्त्र धारण कर लिए, और संत जो उनके यहां पर जो मंदिर था वहां संत आते थे मीराबाई से वार्ता करने। तो संतों के संग बैठकर भजन करने लगी, और मीराबाई भजन भी करती थी, गायन यानी एक तारा भी बजाती थी और नृत्य भी करती थी। तो आज संत आए हैं और संतों के साथ मीराबाई नाच रही है। सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी, प्रीत निभाजो। मीराबाई ने स्वयं लिखा। अच्छा, इसमें यह भी था कि मीराबाई जो भी भजन गाती थी तो इनके साथ कुछ दासियां आई थी जिनका नाम चंपा। चंपा क्या करती थी, जो भी मीराबाई भजन गाती थी उनको लिखती थी, और वहां बहुत सारे लोग मीराबाई जो शब्द निकलते थे उनको के बहुत सारे लिखते थे। और संत भगवान बहुत दर्शन करने के लिए पहले तो वो मेड़ता जाते थे, अब वो यहां पर चित्तौड़गढ़ में बहुत सारे संत महात्मा आने लगे। तो संत जब आने लगे तो राणा, क्योंकि भोजराज भी गुजर गए और उनके पिताजी भी फिर गुजर गए, और इधर मेड़ता में उनके जो दादा थे वो उनका भी स्वर्गवास हो गया।
अब जो सिंहासन था, राज सिंहासन, तो भोजराज और भोजराज से छोटे थे रतन सिंह। तो रतन सिंह मातृ पितृ भक्त थे, भोजराज से छोटे भाई। और इनकी एक दूसरी मां, जिनसे 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और छोटे भाई उदय सिंह। उदय सिंह के ही बेटा आगे चल के महाराणा प्रताप बनता है। उदय सिंह को ही अपने पुत्र की बलि देकर बचाया था एक दासी ने। दूसरी मां के जो हाँ, तो उनको अब विक्रमादित्य को राणा बनाना था, क्योंकि मातृ पितृ भक्त बड़े भाई दूसरी मां के रतन सिंह थे, लेकिन ये मातृ पितृ भक्त थे, तो जैसा पिताजी कर ले वही मंजूर था। विक्रमादित्य को राणा बनाया, यानी राजा बन गए। अब विक्रमादित्य थोड़े स्वभाव के उग्र थे, जैसा भोजराज रतन सिंह, इनका ऐसा व्यवहार नहीं था। तो जो संत मंडली मीराबाई के साथ आती थी, उससे वो परेशान रहने लगे। मीराबाई जब उनके बीच में जाकर नाचती थी, तो उससे भी वो उनको, राज परिवार की बहू वहां जाकर नाचती है संतों में, हमारी नाक कटा दी पूरी। लेकिन कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े और जुड़े गांठ परी जाए। अब तो जो संत आते थे उनसे राणा ने पूछा कि भैया तुम इतना क्यों आओ यहाँ पे, तुम्हारो यहाँ कोई स्वागत नहीं करे, यहाँ का लोग तुमसे इतना प्रेम नहीं करे, जब भी तुम्हारे झुंड के झुंड क्यों आते हो। तो किसी महात्मा ने कहा कि हम मीराबाई के जब भजन सुनते हैं और उनको देखते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ जाती है। और यानी हम जो एक वर्ष में जितनी भक्ति, यानी जो मन लग, यानी मीराबाई की भक्ति देख के फिर हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है भक्ति के प्रति, और हमारा मन फिर भगवान में और अच्छा लगता है। लेकिन विक्रमादित्य, राणा विक्रम और उधर उदाबाई, अब दोनों भाई बहन में वार्ता होती है। अब प्रतिरोध, क्योंकि भोजराज थे, तो भोजराज तो हमेशा मीराबाई के सहयोगी थे, मित्र थे, भक्ति फल फूल रही थी। कि हाँ भैया, इसको कुछ करते हैं। तो सबसे पहले वो उपाय ढूंढते हैं कि एक काम करते हैं कि अभी एक शेर आया है नया नया, मीराबाई के महल के कॉरिडोर में छोड़ देते हैं, आदेश देते हैं और वनराज को वहां मीराबाई के महल में छुड़वा दिया जाता है। मीराबाई को के महल में शेर आता है, सखियां यानी उनकी जो दासियां हैं वो देखती हैं कि भाई साहब शेर आया है। मीराबाई गिरधर गोपाल की पूजा कर रही थी, भयभीत हो जाती है सखियां
छुप जाती हैं। मीराबाई उठती है और जो पूजा की थाली जमाती है, वनराज उनके ही गेट के अब पास चला आ रहा है। मीराबाई थाली उठाकर, तो मैं तुम्हें यही तो बताना चाहती हूं, तुम डरो मत। भक्त किसी चीज से डरता ही नहीं है, तुम भी मत डरो। थाली लाकर और प्रणाम करती है वनराज को। वनराज को प्रणाम। ओहो, नरसिंह भगवान पधारे हैं। वो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान पधारे हैं मेरे घर में। थाली से चंदन का तिलक लगाती है। शेर जो है एक सावक हिरन के बच्चे की तरह मीराबाई के सामने नतमस्तक हो जाता है। प्रेम, किसी ने कहा है कि प्रेम से जहरीले जानवरों को भी बस में किया जा सकता है। वो प्रेम का धागा मीराबाई के पास है। मीरा विष का प्याला पी गई रे, मीरा विष का प्याला पी गई रे। राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा विष का प्याला पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। पार उतर गई रे, पार उतर गई रे, पार पार उतर गई रे। मीरा विष का प्याला पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा विष का राम नाम की डोर पकड़ कर पार। शेर पिंजरा रानन भेजा, शेर पिंजरा रानन भेजा, शेर पिंजरा रानन भेजा। दीजो मीरन जाई, दीजो मीरन जाई। खोल पिंजरा देखो रे, खोल पिंजरा। निकलो नरसिंह राम, निकलो नरसिंह राम। मीरा विष का प्याला पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। नतमस्तक होकर शेर वहां से उनके मीराबाई के चरणों में बैठा और बैठकर शेर वहां से वापस चला गया। और जो उनको लेके आया था, शेर को जो पकड़ के लाए थे दरबारों, उनको ही घायल कर दिया और चला गया जंगल। अब ये बात फिर राणा को ज्ञात हुई कि वो मीराबाई के महल में आपने वो शेर भेजा और उससे दरबारों को घायल कर दिया और भाग गया जंगल में। तो कैसी बात है? दूसरा उपाय सोचते हैं। बुद्धि खराब हो गई। तो बंधुओं, एक वैद्य को बुलाया कि भैया वेद भाई, ऐसा विष तैयार करो जिसकी सुगंध से भी मनुष्य मर जाए। तो वेद ने कहा कि ठीक है हुकुम। ऐसा ही विष तैयार किया गया। कटोरे में विष सेवक के द्वारा
भिजवाया गया। मीराबाई के महल में कटोरा पहुंचा, प्याला, और पहुंचकर सखियों ने देखा और सेवक ने कहा कि कोई जगन्नाथ भगवान से कोई आया है भक्त। तो वो भगवान जगन्नाथ के चरणामृत को लेके आया है। तो सखियों ने कहा कि ये फिर ये नीला नीला ऐसा क्यों हो रहा है? दासियों ने कहा ये नीला नीला क्यों हो रहा है? तो कि ये इसलिए हो रहा है कि भगवान जगन्नाथ को आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन औषधियों से स्नान कराया जाता है, इसलिए उसकी वजह से ये नीला है। एक भक्त आया है और चरणामृत मीराबाई के लिए भेजा है। इतने में तो दासियों को फिर भी कि भाई साहब ये चरणामृत नहीं है, ये जहर है। तो कि मैं यही तो बताना चाह रही हूं कि अगर मेरे को चरणामृत, मैंने भी इसको चरणामृत समझा है और चरणामृत के नाम से ये आया है और मैंने इसको चरणामृत समझ लिया है, तो मैंने बचपन में माँ ने एक ही बार कहा था कि तेरे पति ये है मूर्ति के रूप में, तो मैंने वो ही मान लिया। तो मैंने बने वो जहर है, पर मैंने उसी चीज को माना है, मैंने भगवान के चरणामृत को माना है इसे। अब तो मीराबाई उस प्याले को पीने लगी है और पीकर मीराबाई ने जैसे ही जहर का प्याला पिया, मीराबाई के अंदर दिव्य तेज उत्पन्न हो गया और अपना एक तारा लेकर मीराबाई भजन करने लगी है गिरधर गोपाल के आगे। राना ने विष दिया मानो अमृत किया, राना ने विष दिया मानो अमृत किया, राना ने विष दिया मानो अमृत किया, राना ने दिया मानो अमृत किया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बोल वृंदावन बिहारी लाल, गिरधर गोपाल भगवान की। विष का प्याला पी लिया और जैसे शंकर भगवान को जब समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला तो उनके पास कौन सा मंत्र था? भगवान राम का नाम प्रभाव जाओ शिवनी को और कालकूट फल दीनी अमी। नाम के प्रभाव को या तो शिव ने जाना था, राम के नाम का प्रभाव, और हलाहल विष को पान कर गए और अमृत बन गया। और दूसरा प्रभाव नाम का मीराबाई ने जाना, शंकर भगवान का तो गला नीला हो गया, मीराबाई का तो कुछ गला भी नीला नहीं। यानी भगवान से भक्त बढ़ जाता है। राम नाम के प्रभाव से ही मीराबाई ने उस विष का पान कर गई, क्योंकि गुरु ने जो मंत्र दिया था, पायो जी मैंने राम रतन धन
पायो। नाम के प्रभाव को मीराबाई जान चुकी थी। अब ये हुआ आगे कि वेद को बुलवाया, मालूम पड़ी विक्रम राणा को, वो तो खूब नाच रही है। और ऐसी बात है, वो वेद है ना, उसने नकली कुछ दिया या नहीं है, उसने जहर वेद को बुलवाया। वेद को बुलवाकर हजूर अंदाता हुकुम, आपने जहर सही से नहीं बनाया, आपने मीराबाई को जहर ही नहीं दिया, कार्य में अनियमितता पाई गई है, राइट दंड के भागी बनोगे। कटोरा मंगवाया, मीराबाई ने जो पी के रख दिया था, उसमें कुछ पानी डलवाया सेवक से, और वो जो बचा था, इसको घोलो 2-1 बूंद, वेद अब तू इसको पी। अंधाता परिवार है, मर जाऊंगा, विष तो मेरे ऐसे ही था, सूंघने मात्र से, इसमें कई भी संशय की बात नहीं है, तो नहीं है तो पी। चाहता तो कुत्ता बिल्ली पे भी प्रयोग कर सकता था, लेकिन आताताई जो क्रूर होते हैं वो क्रूर ही रहते हैं। कंस जो था उसकी बुद्धि नहीं बदली, बनी वो भानेज था कृष्ण भगवान उनका, वहां पहुंच गए जब भी नहीं बदली। और मीराबाई यही चाह रही थी कि मेवाड़ में, चित्तौड़गढ़ में सब व्यक्ति के जो है मन परिवर्तन हो जाए। उनका सिद्धांत ये था कि मैं धीरे धीरे सब में भक्ति में जागृत करूं। मीराबाई को चित्तौड़ के लोग बहुत चाहने लगे थे, संत महात्मा के साथ भी वहां के नागरिक बहुत चाहने लगे थे। अब तो वो 2 बूंद हाथ जोड़ा उस वैद्य ने, राजवैद्य था वो, जबरन पिलवाया, पी गया। हलक में निगाह इसके पहले वही झाग आ गए मुंह से और पड़ गए बेचारा। अब तो वेद जब मर गया तो उसके जो घर वाले हैं उनको बुलवा कि वो मर गया, उसको ले जाओ। घर वाले, परिवार वाले आए, बेचारे रोने लगे। इतने में किसी सखी ने, कोई अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, तो उनने कहा कि ये जो है ना मीराबाई के पास ले जाओ, वो तो मरी नहीं, उसके आशीर्वाद से ये जिंदा हो सकता है। उनको राय दे दी है किसी। अब तो वो जो परिवार वाले थे वो मीराबाई के पास लेके आए। मीराबाई के यहां पर मृत शरीर को रख दिया। सखियां सब दासी की ऐसा ऐसा हुआ, तो मीराबाई ने कहा कि मुझसे कोई बैर है तो कोई दिक्कत नहीं, पर इन मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और दूसरे व्यक्ति जिन्होंने निरपराध लोगों की भी हत्या राणा करता जा रहा है, मैं ठीक है, मेरे से कोई लड़ाई है तो मेरे से करे। अब तो दासियां आई और सब मिलकर भजन करने लगी हैं। गिरधर गोपाल के सामने मृत शरीर वहां पर पड़ा है और भगवान को रिझाने लगी हैं। ना मैं जानू पूजा पाठ, ना जानू कोई रीत, मैं पूजा पाठ
ना जानू कोई रीत, सांवरिया बस तो से लागी, जन्म जन्म की प्रीत। सांवरिया तो से लागी, जन्म जन्म। कानूड़ो नी जाने मारी प्रीत हो, कानूड़ो नी जाने री प्रीत। मैया में तो बाल कुंवारी रे, मैया में तो बाल कुंवारी रे, कानूड़ो नी जाने मारी प्रीत, कानूड़ो नी जाने मारी प्रीत। सूनी डगरिया, सूनी डगरिया जो में रसता, सूनी डगरिया सांझ ढलेरी जो में रसता, सांझ ढलेरी में रसता। दरस बिना मारो हियो तरसे, दरस बिना मारो हियो तरसे। अरे रे मैं तो फिरूं विरह की मारी रे, अरे रे मैं तो फिरूं विरह की मारी, कानूड़ो नी जाने मारी प्रीत, कानूड़ो नी जाने मारी प्रीत। यमुना जी के तीरे तीरे गैया चराए, यमुना जी के तीरे गैया चराए, यमुना जी के तीरे तीरे गैया चराए। काली कमलिया ओढ़ के कानों बंसी बजावे, काली कमलिया ओढ़ के कानों बंसी बजावे, काली कमलिया ओढ़ के कानों बंसी बजावे, काली। अरे रे सारी दुनिया जाए वारी रे, अरे रे सारी दुनिया जाए वारी रे, मैया में तो बाल कुंवारी रे, मैं तो बाल कुंवारी रे, कानूड़ो नी जाने मारी प्रीत, कानूड़ो नी मारी पी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चमल, प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहारी, मीरा के प्रभु गिरधर चरण कमल बलिहारी। दासी अपने जान के रख लो है बनवारी, दासी अपनी जान के रख लो है बनवारी। अरे रे मैं तो जन्म जन्म की थारी रे, अरे रे मैं तो जन्म जन्म की थारी रे, कानूड़ो नी जाने मारी प्रीत, कानूड़ो नी जाने मारी प्रीत। मैया में तो बाल कुंवारी रे, मैया में तो बाल कुंवारी रे, कानूड़ो नी जाने मारी प्रीत, कानूड़ो नी जाने मारी प्रीत, कानूड़ो नी जाने मारी प्रीत। बोल गिरधर गोपाल की। अब तो वेद, वो जो वेद था, जो मृत शरीर पड़ा था, वो कब मीराबाई भजन गाते गाते उसमें वो बैठ के खड़ा हो गया और वो भी भजन गाने लगा था। सारे मीराबाई के भजन में ये पता ही नहीं रहा, सब ऐसे डूब गए और वो उठ के और वो भी भजन गाने लग गया था। इस प्रकार से वो वेद अपने घर गया। मीराबाई ने फिर राणा विक्रम और उदाबाई ने फिर एक और योजना बनाई और अब ये जो क्रिया थी तो इसमें क्या करा कि मीराबाई के यहाँ जो टोकरी में फूल आते थे उसमें नागों को बिठा के और फूल से ढककर भिजवा दिया गया। अब उदाबाई ने ये देखा कि मैं देखती हूं कि जहर भी दिया है जब भी ये नहीं मरी,
शेर आया जब भी नहीं मरी। तो मीराबाई ने कि आज मैं देखती हूं, देखा क्या होता है। तो झरोके से और वो सांप का टिपारा भेजा और ऊपर उसमें फूल मीराबाई के चढ़ाने के लिए आए और मीराबाई पूजन करने लगी, सेवा फूल चढ़ाने की कि लाओ फूल कहां है। और उधर उदाबाई देख रही। अब उदाबाई देख रही है तो जैसे ही मीराबाई ने फूलों को उठाया तो रोज फूल आते थे, माला बनी नहीं आती थी। फूल उठा के जैसे उठाया तो वो जो है सर्प जो थे वो फूल की माला में परिवर्तित हो गए। मीराबाई ने उठाया फूलों का, आहा कितना, आज तो कितनी अच्छी गिरधर गोपाल ने करा है, फूल की माला पधरा दी। माला उठाई और गिरधर गोपाल को पहना दी। है ना, जो नाग आए थे वो काई में परिवर्तित हो गए, माला बन गए। मीराबाई की इस चीज को उदाबाई झरोके से देख रही थी। उदाबाई ने कहा कि गजब हो गया, सांप तो मैंने ही धरवाए थे, फूल रखवाए मैंने सेवकों से, मेरे सामने कुछ भी फेरबदल नहीं हुआ इतनी बीच में। ये वो क्या, कुछ तो है, कुछ तो बात है मीराबाई में। और झरोके से निकल के नहीं, सामने गेट से मीराबाई के मुख्य दरवाजे में आई। भाभी सा चरणों में लौट गई है, उदाबाई मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। हे भाभी सा, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने आपके ऊपर बहुत, राणा के अत्याचार में बहुत आपके ऊपर अत्याचार में सहयोग किया है। आज प्रार्थना विनती कर रही, कहां है वो माला जो आप मुझे दे रही थी उस दिन। आज स्वयं अपने हाथों से मुझे माला पहना दो भाभी सा। मीराबाई ने झट से तुलसी की माला, कोई बड़ी बात, आपने आपको उदय भाई सा छोटा मत समझो, गिरधर गोपाल सब अच्छा करेंगे। इस प्रकार से वो करने लगी। और मीराबाई ने उदाबाई को आज तुलसी की माला अपने स्वयं हाथों से पहना दी। इसका मतलब यह है कि उदाबाई का स्वभाव परिवर्तन हो गया। सभी का स्वभाव धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। राजमाता वगैरह सबका, एक राणा जो विक्रमादित्य था उनका ही स्वभाव एक अलग था। आगे की जो हम ये कथा है अगले रविवार यहीं से हम आगे सुनेंगे, किस प्रकार से उनको फिर भूतिया महल में बंद किया गया और फिर किस प्रकार से जो है वो फिर वहां पर अपने वृंदावन जाती है। अगले रविवार हम ये सभी कथा प्रसंगों को सुनेंगे और वहां पर किन किन से मिलती है। तो आइए हम कथा को अब विश्राम देते हैं, प्रसंग को। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
माधवरा मंदिर में मीराबाई ते कहो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, ते कहो सांवरा ते कहो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, ते कहो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। नावन लागे सांवरा रे अंग अंग में रम जाऊं, नावन लागे सांवरो रे अंग अंग में रम जाऊं, नावन लागे सांवरो रे रंग अंग अंग में रंग जाऊं, वन लागे सांवरो रे अंग अंग में रम जाऊं। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरधर गोपाल।